एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि गीता में ऊर्ध्वमूलम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऊर्ध्वमूलम शब्द क्या चीज़ है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं कि ऊर्ध्वमूलम शब्द क्या है। गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के मुखारबिंद से ऊर्ध्वमूलम शब्द का प्रयोग हुआ है। ऊर्ध्वमूलम शब्द क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, अब मूल माने जड़। इसका अर्थ होता है ऊपर की ओर जड़ वाला। ऊपर की ओर जड़ वाला को ऊर्ध्वमूलम कहते हैं। तो गीता में ऊपर की ओर जड़ वाला शब्द से आदि पुरुष नारायण शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी गीता में जो ऊर्ध्वमूलम शब्द आया है वह आदि पुरुष नारायण के लिए हुआ है। आदि पुरुष नारायण के लिए ऊर्ध्वमूलम शब्द का प्रयोग किया गया है। ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, मूलम माने जड़, जड़ होता है। तो ऊर्ध्व माने ऊपर और मूलम माने जड़, यानी ऊपर की ओर जड़ वाला। तो ऊपर की ओर जड़ वाला, गीता में ऊपर की ओर जड़ वाला से आदि पुरुष नारायण के लिए प्रयोग किया गया है। और इसके साथ संयुक्त है अधा शाखम, ऊपर की ओर जड़ वाला और नीचे की ओर शाखा वाला। उस आदि पुरुष नारायण के द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं का जन्म हुआ है और उस ब्रह्मा आदि के द्वारा संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है। इसलिए आधा शाखम का प्रयोग किया गया है कि ब्रह्मा ही संसार को फैलाने वाले हैं। ब्रह्मा ही मानव, दानव, देव, असुर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि की रचना करने वाले हैं। तो ऊपर की ओर मूल वाले और नीचे की ओर शाखा वाले वृक्ष को अविनाशी कहा गया है। इस वृक्ष में जो पत्ते हैं उनको वेद बताया गया है। तो इस तरह से मूल सहित इस शाखा वाले वृक्ष को जो जानता है वही जाननहार है कि इस मूल सहित शाखा वाले वृक्ष को जो जानता है वही वास्तव में वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, जैसा कि गीता में इसका वर्णन आया है। यहाँ पर केवल मूल शब्द का प्रयोग परमात्मा हेतु किया गया है। यानी मूल अर्थात परमात्मा, वह परमात्मा जो ऊर्ध्व यानी ऊपर में रहता है, जो नीचे की ओर शाखा वाले वृक्ष को प्रकट किया है। इसीलिए उस परमात्मा के लिए ऊर्ध्व का प्रयोग हुआ है कि परमात्मा ऊपर में रहता है, जो संसार रूप वृक्ष के विस्तार का कारण है
अर्थात संसार रूप वृक्ष को उत्पन्न करने वाला है। वह परमात्मा ऊपर में रहने वाला है। वह परमात्मा ऊपर में रहता है, इसीलिए ऊर्ध्वमूलम शब्द का प्रयोग आया है। परमात्मा ऊपर में रहता है और ऊपर में रह करके सारा संसार को, सारा जगत को विस्तार करता है, फैलाता है, उत्पन्न करता है। और उत्पन्न करने के चलते उसे मूल शब्द से प्रयोग किया गया है। बिना मूल का शाखा नहीं बनता, अब बिना शाखा की टहनियाँ नहीं बनती, अब बिना टहनियाँ के पत्ते नहीं लगते, अब बिना पत्ते के फूल नहीं लगते, अब बिना फूल के फल नहीं लगते। तो जब तक मूल नहीं होगा तब तक वृक्ष नहीं तैयार होगा, और जब तक वृक्ष तैयार नहीं होगा तब तक पत्ते, पुष्प, फल इत्यादि नहीं लगेंगे। तो ऊर्ध्वमूलम का प्रयोग केवल परमात्मा के लिए हुआ है, आदि पुरुष नारायण के लिए हुआ है। ऊपर में रहने वाले आदि पुरुष नारायण के निवास स्थान को परम धाम, सत्यलोक, अमरलोक इत्यादि नामों से पुकारा गया है। ऊपर में रहने वाला आदि पुरुष नारायण ही संसार की उत्पत्ति की जड़ है, इसीलिए उस आदि पुरुष नारायण को मूल शब्द से प्रयोग किया गया है। परमात्मा के लिए ऊर्ध्वमूलम शब्द का प्रयोग हुआ है। परमात्मा ही ऊर्ध्वमूलम है, अर्थात ऊपर की ओर जड़ वाला है, ऊपर में रहने वाला है। यानी ऊर्ध्वमूलम यानी वह मूल जो संसार का विस्तार में हेतु है, कारण है, जो ऊपर में रहता है, इसलिए परमात्मा के लिए ऊर्ध्वमूलम का प्रयोग हुआ है। यानी परमात्मा में ऊपर में रहता है और वहीं से सारा संसार का विस्तार करता है। परमात्मा ही समस्त विश्व के विस्तार का, तीनों लोकों के विस्तार का कारण है, हेतु है, वही मूल कारण है। जब तक परमात्मा संसार का विस्तार नहीं करेगा तब तक विस्तार हो ही नहीं सकेगा। तो ऊर्ध्वमूलम यानी ऊपर में रहने वाला परमात्मा। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि परमात्मा ऊपर में रहता है, क्योंकि यहाँ पर इस गीता में मूलम शब्द प्रयोग परमात्मा के लिए है। ऊर्ध्व माने ऊपर, यानी परमात्मा ऊपर में रहता है, जहाँ से ब्रह्मा आदि देवताओं को जन्म दिया गया है। जो ब्रह्मा गीता के अनुसार शाखा माना गया है, वेद पत्ते माने गए हैं। तो इस मूल सहित पीपल के वृक्ष के आशय को जो समझता है, वही इस मूल सहित शाखा रूप संसार को जानने वाला, जाननहार कहा जाता है। तो परमात्मा जो परम अक्षर ब्रह्म है, आदि पुरुष नारायण हैं, वही ब्रह्मा आदि देवताओं को जन्म दिए हैं। जिन देवताओं ने अन्न, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मानव, दानव, पेड़ पौधे इत्यादि को जन्म दे करके संसार का पूर्ण विस्तार किया है। तो इस तरह से सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा ही ऊर्ध्वमूलम है, जो जगत के विस्तार में हेतु है, कारण है। तो इस तरह से जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम इमेज को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी प्राप्त करें कि ऊर्ध्वमूलम क्या चीज़ है, ऊर्ध्वमूलम किसे कहते हैं। इसकी जानकारी हमारे चैनल के द्वारा प्राप्त करें।